नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था जो एकदम से गिर गई है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीडीपी में जो गिरावट हाल ही में देखने को मिली है उसके बारे में हम A to Z इसमें डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं। आपको पता होगा ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और अगर हम हिंदी की बात करें इसको तो हिंदी में बोलते हैं इसको सकल घरेलू उत्पाद। ये आपको याद कर लेना है। अब सकल घरेलू उत्पाद होता क्या है ये हम देखते हैं। तो किसी एक वर्ष में देश में पैदा होने वाली सभी सामानों और सेवाओं के कुल मूल्य को कहते हैं। ये देश है हमारा इंडिया। मैंने ऐसे मैप बनाया, इंडिया का मैप ऐसा नहीं है, लेकिन ये बाउंड्रीज हम इंडिया की मान लेते हैं। इस बाउंड्रीज़ के अंदर एक साल में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और उनका जो कुल मूल्य होता है उसी को हम जीडीपी कहते हैं या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। मूल्य का निर्धारण बाज़ार में होता है, इसलिए जो बाज़ार में नहीं बिकता उसका आकलन इसमें शामिल नहीं होता है। तो ये याद रखना है अपना हमें कि जो जीडीपी होती है वो बाज़ार से निर्धारित होती है, और जो वस्तु बाज़ार में नहीं बिकती है उसका आकलन जीडीपी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी के अंतर्गत कृषि, उद्योग व सेवा 3 प्रमुख घटक आते हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी दर तय होती है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जीडीपी के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं तो आपको याद रखना है कृषि, जो कि आपको पता है इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। दूसरा उद्योग, और तीसरा सेवा। इन 3 क्षेत्रों को आपको याद कर लेना है कि जीडीपी के 3 प्रमुख घटक है कौन कौन से हैं। तो पहला आता है कृषि, दूसरा आता है उद्योग और तीसरा आता है सेवा। इन क्षेत्रों के उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर जीडीपी की दर तय होती है। आगे देखते हैं। भारत में हर 3 माह अर्थात तिमाही जीडीपी का आकलन किया जाता है। यह तिमाही अप्रैल जून मीन्स पहला तिमाही ये हो जाएगा। अप्रैल से मई जून ये 3 मंथ का एक तिमाही होता है। इसी प्रकार जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च, इस प्रकार जो जीडीपी होता है वो प्रत्येक 3 माह का होता है। और इस प्रकार 12 माह को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं और उसी को हम तिमाही हमारी जो जीडीपी कहते हैं। आगे देखते हैं। इन तिमाहियों में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन किया है यह देखा जाता है। हमें यहाँ नोट करने की बात है यहाँ पे कि इन जो जीडीपी तिमाही जो इसका आकलन होता है उसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में कैसा प्रदर्शन हुआ है, क्या काम हुआ है, वो सब इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसके लिए 8 प्रमुख क्षेत्रों के आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रमुख क्षेत्र हैं कृषि, खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, वानिकी एवं मत्स्य, विद्युत एवं गैस सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार, वित्तीय क्षेत्र, रियल एस्टेट, बीमा क्षेत्र आदि। ये जो क्षेत्र आते हैं इन क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। इन क्षेत्रों से जीडीपी के आकलन के लिए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जीडीपी के 4 घटक की अगर हम बात करें तो जीडीपी के 4 घटक हो जाते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और नेट सपोर्ट। अब हम आपको बताते हैं कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो ये जो उपभोक्ता के द्वारा इनको जो कंज्यूम कितना हुआ है, हम टोटल हम पर बात करें कि उपभोक्ताओं के द्वारा जो चीज़ें कंज्यूम होती है, जिसका उपभोग होता है, उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। गवर्नमेंट ने अपने कितने खर्च किए हैं उसको हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हमने इन्वेस्ट कितना किया है, इसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। और नेट एक्सपोर्ट क्या रहा है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ बात करें तो आयात और निर्यात का जो अंतर होता है उसी को हम नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं जीडीपी की कि सबसे पहले जीडीपी की अवधारणा किसने दी। तो इस शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्री साइमन कुजनेत्स ने 1934 में अमेरिकी कांग्रेस के सामने प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम जो अर्थशास्त्री रहे हैं साइमन, उन्होंने सर्वप्रथम अमेरिकी कांग्रेस के सामने जीडीपी का जो शब्द है ये प्रयोग किया था। जीडीपी का संबंध उत्पादन से है और उत्पादन का संबंध आर्थिक वातावरण से है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र यदि ज़्यादा उत्पादन करता है तो जीडीपी बढ़ती है, यदि सुस्ती दिखाता है तो जीडीपी नीचे आती है।
तो ये याद रख लेना है, जब जब भी कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन होगा तो हमारी जीडीपी ग्रो करेगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन ये अगर ये क्षेत्र सुस्ती दिखाते हैं, इनमें गिरावट होती है, उत्पादन नहीं होता है, तो हमारी जीडीपी नीचे गिरती है। जीडीपी का कम होना यह दिखाता है कि लोग उत्पादन कम कर रहे हैं, जिसमें उनकी आय कम हो रही है और वह खर्च में कटौती कर रहे हैं। यह स्थिति कोरोना के पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया है। हम बात करें, यह स्थिति आज़ादी के बाद से देखें तो यह स्थिति आज़ादी के बाद से देखें तो यह सबसे पहले 1958 में -1.2 की नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी। सबसे पहले अगर हम जीडीपी गिरने की बात करते हैं तो 1957-58 जो कि आज़ादी के बाद की बात है, तब सबसे नकारात्मक ग्रोथ जो पहली बार इसमें नोट की गई थी वो 1957-58 में 1.2% की नकारात्मक वृद्धि इसमें देखी गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1965 और 66 में यहाँ -3.6 की इसमें नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी और 1972-73 में -0.3 की नकारात्मक वृद्धि इसमें देखी गई थी। ये आपको याद रखना है। इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में इससे पहले 4 बार नकारात्मक वृद्धि हुई है, लेकिन इस बार की नकारात्मक वृद्धि न सिर्फ बहुत ज़्यादा है बल्कि इसका प्रभाव भी ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था गिरावट थी, ना कि पूरे विश्व में। तो ये किसका कहने का मतलब ये है कि जो पहले आज़ादी के बाद जो गिरावट देखी गई थी उस समय केवल भारतीय बाजार में ही गिरावट थी, लेकिन इस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है, गिरावट हो रही है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में। वहीं इस समय वैश्विक समुदाय भी खराब दौर से गुजर रहा है, जिससे भारत का व्यापार और निवेश प्रभावित होगा और आने वाले समय में भी उत्पादन में कमी या सुस्ती देखने को मिलेगी। पहली तिमाही में सेक्टर अनुसार देखें तो पता चलेगा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ में सबसे ज़्यादा नकारात्मक वृद्धि हुई है। ये है -51.4। इसके बाद जो गिरावट देखी गई है वो ट्रेड एंड होटल ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में -47.3% की गिरावट देखी गई है। माइनिंग सेक्टर की अगर बात करें तो 41.3% की गिरावट माइनिंग सेक्टर में देखी गई। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें अगर हम तो यहाँ पे -39.3% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। और अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर की तो सर्विस सेक्टर में भी -20.6% की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बीच जिस सेक्टर में नकारात्मक वृद्धि नहीं दर्शाई वह है कृषि क्षेत्र। इस क्षेत्र में 3.4 की वृद्धि हासिल की गई है। तो आपको पता है हमारा देश कृषि प्रधान रहा है, कृषि की वजह से ही हम अपनी जीडीपी में इतनी ग्रोथ कर पाए हैं। अब हम बात करते हैं कोरोना की वजह से हमारे जो जीडीपी है इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। कोरोना ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया है, लेकिन सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर अलग अलग पड़ा है। कोरोना की वजह से मंदी की अवस्था में जाने वाला पहला देश जापान बना था, लेकिन अब इसका सबसे बुरा प्रभाव या असर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार 2020-21 वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच विकास दर में रिकॉर्ड 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी गिरावट मानी जा रही है भारतीय अर्थव्यवस्था में। इस जीडीपी डाटा का मतलब है कि वर्ष 2019-20 के पहली तिमाही में हमने जितना उत्पादन किया था उसका जो मूल्य था उसके मुकाबले इस तिमाही 2020-21 की पहली तिमाही में हमने जो उत्पादन किया है वह पिछले साल की तिमाही से 29.9% कम है। यह तिमाही का आंकड़ा है जो 3 तिमाहियाँ अभी बाकी हैं। यह पहली तिमाही का आंकड़ा है और अभी 3 तिमाहियाँ बाकी हैं, इसलिए पूरे साल की स्थिति क्या होगी यह बस अनुमानित है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यह नकारात्मक होगी। इससे पहले पूरे वित्त वर्ष में नकारात्मक वृद्धि वर्ष 1979 और 80 में देखी गई थी, जब यह -5.2% ग्रोथ रेट हुई थी।
यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि ग्रोथ के लिए सिर्फ कोरोना वायरस ही जिम्मेदार नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से जीडीपी में गिरावट आ रही है, जिसका मतलब है पहले से चली आ रही वृद्धि 2018-19 में 6.1, 19-20 में 4.2 को कोरोना ने प्रभावित नहीं किया था, लेकिन पहले से हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो गिरती आ रही है। तो पूरी तरीके से हम इसके लिए कोरोना को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये एक कुतर्क होगा कि कोरोना की वजह से जो हमारे देश की जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है। इस समय की वैश्विक स्थिति के आधार पर हम अपनी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न रूपों में समझ सकते हैं। हम बात करें अगर 19-20 की, तो 19-20 में हमारे जो 4 क्वार्टर थे उनमें हमने कितनी ग्रोथ करी थी वो देखते हैं। तो पहला क्वार्टर 19-20 का जो था, इसमें 5% की ग्रोथ हमारे जीडीपी में हमने देखी थी। फिर क्वार्टर सेकंड में 4.5, क्वार्टर थर्ड में 4.7 और क्वार्टर 4 में 3.1 की ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। हम बात करें कि विश्व के देशों पर कोरोना का क्या प्रभाव रहा है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर तो कोरोना का आपको पता है कि चीन के वुहान शहर से आपको पता है कि जो कोरोना का जो शुरू हुआ था वो चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था। फिर भी चीन में जो ग्रोथ रेट देखी गई है वो हमारे भारत से ज़्यादा है। तो चीन की जो ग्रोथ रेट थी वो थी चीन की जो ग्रोथ रेट है वो -3.2% है। बात करें जापान की, जो कि सबसे पहले यहाँ पे मंदी की चपेट में जापान आया था, इसकी ग्रोथ रेट -7.6% रही है। बात करें अमेरिका की, जो कि विश्व शक्ति है, इसकी जो ग्रोथ रेट है ये 9.5% है। जर्मनी की बात करें तो -10.5%, कनाडा की बात करें तो -12.0%, और भारत का जो उसमें नंबर आता है वो 9 नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है, और भारत की जो ग्रोथ रेट है -23.9% है। तो ये था हमारा जीडीपी के बारे में आकलन। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखा करें आप। धन्यवाद।